अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग खैरियत से हैं और मज़े में होंगे। दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफियत से रखे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है अफशा फूड और मैं हूँ आपकी अफशा। तो आज अफशा फूड्स में हम बनाएंगे ये बेहतरीन सी रोट की रेसिपी जो कि 9 मुहर्रम में अक्सर घरों में बनाए जाते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी रोट की रेसिपी जो कि पूरी वॉच कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना भूला नहीं करें और अपना फीडबैक दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। तो स्टेप बाय स्टेप रोट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो है वीडियो को एंड तक देखा करें, कुछ भी स्किप नहीं कीजिए। तो चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़। यहाँ ले रही हूँ मैं 4 कप मैंने फ़ाइन आटा ले लिया है और उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। साथ में ही मैंने 1 कप सूजी ले ली है और 1 ही कप जो है मैंने पिसी हुई चीनी यानी चीनी को मैंने ग्राइंडर जग में डालकर उसको अच्छे तरीक़े से पीस लिया था। अब मैं तमाम चीज़ों को सूजी और इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जो है मैंने कार्डेमम पाउडर, इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। 2 टेबलस्पून मैंने जो है डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ कर रही हूँ। उसको तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। अभी आपकी मर्ज़ी है कि अब इसको आप रोट को जो है वो ऑयल के साथ बनाना चाहते हैं या घी के साथ बनाना चाहते हैं। तो जो आपकी प्रेफरेंस हो, मैं ऑयल के साथ बना रही हूँ तो मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑलमोस्ट हाफ़ कप ऐड किया है मैंने। और जैसे इसमें बाइंडिंग आ गई, मैंने मुट्ठी बांध के देखा, मुट्ठी बन गई। तो फिर मैंने इसको नॉर्मल जो है पानी से इसको अच्छा सा गूंद लिया। थोड़ा सा हार्ड गूंदना है क्योंकि सूजी थोड़ी सी फूलेगी तो और भी हार्ड होगी। तो इसका आटा जो है नॉर्मल आटे से थोड़ा सा हार्ड गूंदा जाता है। सो मैंने इसको गूंदने के बाद तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। अब इसकी मैंने डो की जो है एक मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, वो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। तो यहाँ पे मैं मज़ीद जो है अब आपको ये करके दिखा रही हूँ। पोर्शन डिवाइड कर लिया और पैन हीट कर लिया था मैंने इसको, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने कुक करना है। एक साइड से जब अच्छे से कुक होगा तभी हम दूसरे साइड का साइड चेंज करेंगे। तो बिल्कुल मैंने 2 साइडों पे तवे यूज़ किए हुए हैं, हैवी बॉटम वाले। दोनों साइड पे जो है एक मैंने डाल दिया है और आप ये देख सकते हैं कि ये अभी कुक नहीं हुआ था और मैंने थोड़ा सा शायद जल्दी इसको पलट दिया है। तो बहरहाल एक साइड से पहले गोल्डन हो जाने देंगे, फिर उसके बाद दूसरा साइड हम चेंज करेंगे। लिड लगा के हमने करना है क्योंकि ये थोड़े थिक होते हैं तो इनको सिकने में टाइम लगता है। सॉरी, देखें जैसे ये गोल्डन सा हो गया है ना, तो इसी तरह से जब थोड़ा गोल्डन सा कलर आ जाएगा फिर हम साइड चेंज करेंगे और लिड लगाकर पकाएंगे ताकि कोई भी कच्चापन ना रहे। स्टीम में जो है ये अंदर तक कुक हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने बेलने के टाइम जो है ना मैंने इसको प्रेक भी किया था फोर्क से या नाइफ़ से, जो है प्रेक कर लीजिएगा। और इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स लगा लिए थे। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है या तो आप अंदर ऐड कर दीजिए या आप आटे गूंदने के टाइम ऐड कर सकते हैं या रोटी बेलने के टाइम कर सकते हैं। तो यहाँ मज़ेदार से रोट मेरे 9 मुहर्रम के फातिह के लिए रेडी हो गए हैं। तो होपफुली आपको रेसिपी रोट की अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर दीजिएगा लाइक, अफशा फूड को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर करना भूला ना करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। ये देखें बिल्कुल ऊपर नीचे सब तरीक़े से अच्छे तरीक़े से कुक हो गए हैं और बिल्कुल जो है वो अंदर से कच्चे नहीं हैं। ये देख लीजिए बिल्कुल फुली डन हुए हुए हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं। इसको आप रख के स्टोर कर सकते हैं, तकरीबन 15 दिन महीना निकल जाता है आराम से अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो। मैंने तो खैर सिर्फ फातिह न्याज़ की से बनाए थे तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, ये भी मेरे हफ्ते भर चल जाते हैं। तो बहरहाल आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है, आप क्या देखना चाहते हैं वो सब कुछ बताया करें और अपना फ़ीडबैक लाज़मन दिया करें प्लीज़।
और वीडियो जैसे ही आपके पास आए प्लीज़ उसको जो है लाइक कर दिया करें। अपना रखें बहुत ख्याल, खुश रहिए। मिलती हूँ आपसे फिर इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ख्याल, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।